नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका की बहरी बेड़े पर कहर बरपा हो गया है। जी नाजरीन, आपने सही सुना कि अमेरिका की बहरी बेड़े को आलमी वबा ने आन घेरा है और बहुत सारे फौजियों को ये आलमी वबा ने मुतासर किया है। सभी की सभी फौजियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हालात अमेरिकी फौजी जो बहरी बेड़े पर मौजूद थे उनके बहुत ज्यादा खराब हैं। बहुत सारे फौजियों को वेंटिलेटर पर रखा गया है और आगे चलकर इस खबर की डिटेल और इनसाइट देखेंगे कि अमेरिका को कितना बड़ा धचका लगा है। इसकी नेवी का यह जहाज कहां तैनात था, क्या काम करता था, और अमेरिका ने एक मरतबा फिर चाइना को बड़ी धमकी दी है। उस धमकी के हवाले से भी बात करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं कि कैलिफोर्निया के सैन डिएगो बहरी अड्डे पर एक जहाज आया है अमेरिका का, जिसमें तकरीबन 300 फौजी एहलकार मौजूद हैं। 300 फौजी एहलकारों में 64 का कंफर्म हो चुका है कि 64 को आलमी वबा ने मुतासर किया है। आपको फिर बता दें कि सैन डिएगो बहरी अड्डे को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। मजीद किसी भी बहरी बेड़े को वहां लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी जा रही। सारे के सारे फौजियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 13% ये जो फौजी हैं उनकी हालत काफी तफशीशनाक है। उनको आइसोलेशन करने के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया है, जहां इन फौजियों की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज बताई जा रही है। नाज़रीन, आपको यह भी बता दें कि इन फौजियों की जो जांच पड़ताल की गई वो मंगल को की गई और 13% सैन डिएगो बहरी अड्डे पर अभी तक फौजियों की जांच पड़ताल हुई, जिसमें से 64% फौजियों की ये कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नाज़रीन, अगर बात करें अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर मैग्नीस हॉक के हवाले से, तो उनका कहना है कि हमने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो बहरी अड्डे को मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल करनी है और सैन डिएगो में मौजूद हर एक फौजी एहलकार का मुकम्मल टेस्ट होगा। फिर उसको दोबारा हम इजाजत देंगे कि आया उसने काम करना है या आइसोलेशन में जाना है। नाज़रीन, कैलिफोर्निया के इस बहरी अड्डे को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। डिसइंफेक्टेड स्प्रेज की जा रही हैं ताकि इस वबा को कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, आपको बता दें कि अमेरिका के मजीद 2 बहरी बेड़े ऑलरेडी मुकम्मल तौर पर इस वबा के चपेट में आ चुके हैं, जिसमें तकरीबन सारे के सारे फौजी बीमार पड़े हैं। और अब तीसरा बहरी बेड़ा जो सैन डिएगो पर मौजूद था, जिसका नाम USS किट था, वो भी इस आलमी वबा के चपेट में आ चुका है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि अमेरिका का ये बहरी बेड़ा जिसका नाम USS किट है, ये मशरकी बहरे अलकाहल में स्मगलिंग रोकने के लिए अपने फराइज सरंजाम दे रहा था। हाल ही में इसको तैनात किया गया, लेकिन जब कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में इसको लंगर अंदाज किया गया, फौजियों की जांच पड़ताल की गई, तो पता चला कि सब फौजी तकरीबन बीमार हैं। अब आपको बताते हैं कि माइक पोम्पियो ने एक मरतबा फिर चाइना को बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन हराने के लिए चाइना ने इस वबा को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। अब चाइना तैयार हो जाए, चाइना को हम बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के साथ लड़ाई छेड़ सकता है। अमेरिका पहले ही अपने यूरोपीय ममालिक की मदद लेकर अपने 7 जहाज साउथ चाइना सी के अंदर तैनात कर चुका है और अब आप देख सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल अमेरिका के इस जहाज जिसका नाम USS किट है, उसको बहुत बड़े कहर ने आन घेरा है। अब देखना होगा कि अमेरिकी फौजी जो वेंटिलेटर पर हैं, जिनकी तबीयत इंतहाई नासाज है, क्या वो जांबार हो सकते हैं या नहीं। वक्त के साथ साथ हर चीज क्लियर हो जाएगी।